गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं हम महाकुंभ, जो कि सब तो सुने ही होंगे, कोने कोने से लोग आए हैं। और ये हम लोग 4 बजे निकल चुके हैं, जो कि पता है कानपुर से जा रहे हैं, तो 3-4 घंटे का सोच के निकले थे। और यहाँ 4:30 से 5 बस का वेट किया। जो भी बस आती थी सारी फुल रहती थी। संडे को गए थे, वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया और बस फुल थी। इस बस में सीट मिली और यहाँ से हम लोग निकल चुके थे। संस्कृति की मस्ती चल रही थी, धूप भी निकल गई थी। और यहाँ से मिली ट्रैफिक, जो कि 3-4 घंटा सोच के गए और हम लोग पहुँचे 11-12 घंटे में। ज़्यादातर ट्रैफिक ही मिली। फिर हम लोग प्रयागराज पहुँचे बस स्टैंड। फिर यहाँ से हम लोगों ने लोकल गाड़ी ली। यहाँ से लोग पैदल भी जाते हैं। यदि आपको सवारी लेना है तो लोकल ही मिलेगी, जैसे बाइक, ई रिक्शा ये सब मिलेगी। तो हम लोग बाइक लिए थे, थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन मिल जाता है। फिर यहाँ से बाइक लेके हम लोग ब्रिज तक गए थे। वहाँ से क्या है, कोई भी गाड़ी की एंट्री नहीं है, इसीलिए वहीं तक जाती है गाड़ी। और जो बिल्कुल नहीं चल पाते, जिसको काफ़ी दिक्कत है, वो बाइक या ठेले से जाते हैं, यदि वो भी भीड़ कम है तब। ये सब लौट रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। यहाँ से पैदल ही जाना था। यहाँ पे लिखा था कि यहाँ से संगम 3 किलोमीटर है, तो फिर भी दूर था, लेकिन क्या कर सकते थे, जाती नहीं थी गाड़ी अंदर। फिर यहाँ से हम लोग पैदल निकले, कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक किए। भीड़ थी, संडे थी, इसलिए बोलते हैं वीकेंड में ज़्यादा भीड़ होती है मंडे टू फ्राइडे की तुलना। फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ एक ही रास्ते हैं और आगे जाने के बाद 2-3 रास्ते हो जाते हैं। कोई संगम की तरफ जाता है, कोई सरस्वती घाट जाते हैं, कोई यमुना घाट जाते हैं, कोई बोट के लिए वहीं से अलग जाते हैं, तो अलग हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है और भीड़ थी। यहाँ पे थोड़ी चलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि लोग ज़्यादा होते। देख रहे कितने सारे, सिर्फ सर का सर दिख रहा है। थोड़ा सा डर तो लगता है कहीं भगदड़ न बच जाए, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी सुन रखे थे। लेकिन ठीक है, जब चलना ही है, जाना ही है, तो फिर क्या डरना। चलो। फिर यहाँ से फिर क्या होता है, 2-3 रास्ते होते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, तब यहाँ से दिक्कत नहीं होती। यहाँ से आप नॉर्मली चल सकते हैं, तेज़ भी चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप चल नहीं पाइएगा। थोड़ा सा हम लोग परेशान हो गए थे। एक तो इनको कंधा पे ही रखे हुए थे, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे को तो लेके जाना ही। फिर यहाँ पे हम लोग घाट पे पहुँचे, तभी भीड़ कम थी। सब बोल रहे थे कि अभी ट्रेन का आने का टाइम है, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो हम लोग सोचे जल्दी जल्दी स्नान करते हैं। संस्कृति को ठंडा लग रहा था, गंगा जल तो ठंडा होता ही है, तो ये बोल रही थी नहीं नहाऊंगी। तो हम लोग सोचे नहीं, लाए हैं इतने भीड़ से, उठा के तो इसको नहला ही देते हैं किसी तरह। और फिर इसको निकलना भी नहीं था, यहाँ बैठ के खेलना था, पूजा करना था, पानी छूना था। बार बार बोल भी रही थी तो हमको नहीं हटना। फिर इसको निकाले और कपड़ा उपड़ा चेंज किए। फिर ये जल्दी जल्दी स्नान किए। फिर लेट भी हो गया था, लगभग हम लोग घाट पे 5:30 बजे पहुँचे थे। 3:30 बजे बस स्टैंड पहुँचे थे। फिर यहाँ पे स्नान की, पूजा की। यहाँ पे पूजा का सारा सामान मिल जाता है, जैसे फूल, अगरबत्ती, दिया वगैरह सब कुछ मिल जाता है। नारियल सब जो भी आपको चढ़ाना है, बाद सिंदूर वगैरह सब मिल जाते हैं। फिर वहीं पे हम लोग पूजा वूजा किए। फिर एक आंटी थी, वो बोली लो मैं सिंदूर लगा दूँ। फिर मैं भी उनको लगा दी अच्छे से। लेकिन यहाँ जाने के बाद सारी थकान मिट जाती, मतलब दिल से बोले इतने अच्छे लगे वहाँ पे जाने के बाद, मतलब मन ही नहीं कर रहा था उधर से आने के बाद। फिर हम लोग वहाँ तो चेंजिंग रूम इतना है कि कोई दिक्कत ही नहीं होता। पहले मैं भी सोचती थी पता नहीं इतने लोग हैं कैसे क्या करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा है। साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से, मतलब इतने सब लोग हैं साफ़ सफाई करने वाले, सब बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया। बस रास्ते में ट्रैफिक है, बाद में कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ धक्का मुक्की कुछ नहीं है। आप आराम से स्नान कर सकते हैं, पूजा वूजा कर सकते हैं, वो सीन है, मतलब बहुत ही आराम से, इतनी कम भीड़ है। बस ये था, मुझे बोटिंग करनी थी तो उस दिन बंद थी, बोली नहीं, मतलब भीड़ की वजह से बंद कर दिया गया है, तो बाद में जाएंगे नहाने। और हम लोग को भूख भी लगी थी, सुबह से तो नाश्ता किए थे, सोचे थे शाम तक घर ही आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा ये बोले कि भूजा खाते हैं, तो यहाँ से भूजा लिए। मतलब जैसे खाने पीने की चीज़, भूजा, चाट, ये सब मिल जाती है, चाय पानी, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर संस्कृति को ऊँट की सवारी करनी थी, इसको ऊँट पे बैठा। और जैसे जैसे शाम हो रही थी, रात हो रही थी, सारे लाइट जल रही थी,
मतलब इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब मत ही पूछिए, ऐसा लग रहा था कि नहीं यहाँ रुकना चाहिए। मैं तो 2 घंटे रुकी, 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ से निकली। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब लग रहा था जाने के बाद सारी थकान मिट गई। बहुत ही अच्छा लगा, जिसको भी मौका मिला गए होंगे और जाना भी चाहिए। फिर यहाँ पे खुद पूजा वूजा की सामान मिली, सिंदूर बिंदी, जिसको जो लेना था सब ले रहे थे, हम लोग भी लिए। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती, घर भी पहुँचना था। और ये डर था कि आते टाइम इतनी ट्रैफिक मिली, कहीं जाते टाइम ना उतनी ट्रैफिक मिली, तो फिर हम लोग घर पहुँचते सुबह, और सुबह पहुँचते तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता, क्योंकि बच्चे के साथ थे। और इस टाइम थोड़ी सी रात को शाम को भीड़ बढ़ गई थी ज़्यादा, जितने जाने के लोग थे उतने आने के भी लोग थे। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं लेटे हनुमान जी के मंदिर और एक भोलेनाथ की मंदिर, जो कि दोनों भी बगल में ही है। बस ये है कि हम लोग को ज़्यादा चलना पड़ा, क्योंकि आगे चले गए, फिर किसी से पूछे तब पीछे आए। ये है भोलेनाथ की मंदिर, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे भी भीड़ रहती थी, फिर भी आप पूजा वूजा कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग ने लेटे हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे। यहाँ से हम लोग पूजा वूजा करके यहाँ बैठे हुए थे। और यहाँ पे जो नहीं जा सकते वो बाहर में भी बड़ा सा लगा हुआ है कैमरा, वहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए, संस्कृति बलून सब भी खरीद लिए। संस्कृति बहुत साथ देती है बेचारी, पूरे दिन भूखी रही, कुछ तंग नहीं की। फिर यहाँ से हम लोग आ गए, और जो भी बस लेते थे सारी बस भरी मिलती थी, लास्टली एक बस में मिली थी। और हम लोग को वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि बस खुल नहीं रही थी, 2-3 घंटा रुकने के बाद खुली। फिर हम लोग 3:30 बजे घर पहुँचे, काफ़ी थक चुके थे। तो बाय बाय।